जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, कल हम लोगों ने फैक्ट बेस्ड जीके में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। देखिए, चूंकि ये फैक्ट बेस्ड जीके की सीरीज है, इसलिए इसमें सिर्फ फैक्ट्स बताए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो रेलिवेंटली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर्स में। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी भी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे ही यूपीएससी भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेसिकली ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया में। क्लियर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 315 टू 323 तक मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन एज वेल एज स्टेट। आज हम लोग जिन फैक्ट्स की बात करेंगे वो यूनियन की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 तक। इसके अलावा किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यूपीएससी इज मेंशन्ड इन पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 14। क्लियर। अब ये क्या है, यूपीएससी क्या है, ये बेसिकली एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि यूनियन गवर्नमेंट में क्लास ए ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये एजेंसी काम करती है, जनरली क्लास ए क्लास बी ऑफिसर्स के लिए। क्लियर। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो आज हम यूपीएससी के बारे में फैक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूपीएससी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो मैंने आपको बताया यूपीएससी इज अ इंडियाज प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप ए ऑफिसर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, उनको रिक्रूट करने के लिए जो प्रीमियम सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है वो है यूपीएससी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स to and examinations for all the group A posts of all the central government establishments, which also includes all of the central public sector undertakings and all of the central autonomous bodies। तो बेसिकली ये जो है, ये एजेंसी जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट्स के लिए और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, और जो कि ग्रुप ए की पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, या कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, या फिर अदर कोई सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट कौन करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रेजेंट इन पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमारा जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, इन पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स की रेंज भी आपको याद रखनी है। आर्टिकल्स है 315 टू 323 ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइटल्ड एज सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, प्रोवाइड्स फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर ईच स्टेट। क्लियर। तो आपको एक आर्टिकल्स की रेंज याद रखनी है, इसके अलावा आपको पार्ट याद रखना है कि किस पार्ट में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो चेयरमैन हैं और उसके जो मेंबर्स हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो आपको ये याद रखना है, ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एज पर आर्टिकल नंबर 316, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है, चाहे चेयरमैन हो या अदर मेंबर्स हो यूपीएससी के, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आप बात करें तो ये जो कमीशन की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो उसमें 9 से 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को इंक्लूड करके 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, और हर मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन कब तक ऑफिस को होल्ड करता है, फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो आपको याद रखना है कि मेंबर्स जो होते हैं या जो चेयरमैन हैं,
वो कब तक ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं, फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, या तो उनको 6 साल हो जाए कार्यकाल, या फिर वो 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, मतलब अंटिल दे अटेन्स दी 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। क्लियर? तो आपको याद रखना है चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है यूपीएससी के, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 9 to 11 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन एट एनी टाइम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कमीशन के जो मेंबर्स या चेयरमैन हैं वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो आपको याद रखना है चाहे चेयरमैन हो या मेंबर्स हो कमीशन के, वो किसको सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनको रिमूव कैसे किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशन में भी उनको भी रिमूव किया जाता है, बट उनके में जो रिमूवल था वो बिल्कुल सेम था जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यूपीएससी में ऑफिस से प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं, बस उसका ग्राउंड जो होना चाहिए वो एक तो मिसबिहेवियर होना चाहिए। क्लियर? और ये जो मिसबिहेवियर के ग्राउंड के तहत अगर प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं तो उनको ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। ओनली इफ एन इंक्वायरी ऑफ सच मिसबिहेवियर इज मेड एंड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि यूपीएससी के कोई चेयरमैन या किसी मेंबर ने कोई मिसबिहेव किया है, तो अगर प्रेसिडेंट को उनको रिमूव करना है ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, तो उनको वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि वो मिसबिहेव का जो चार्ज लगा है वो सही है या ग्राउंड जो है वो सही है या गलत है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा उसके तहत प्रेसिडेंट जो होंगे वो रिमूव करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो बाइंडिंग होता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, अगर मिसबिहेवियर का ग्राउंड है तो, or if he is adjunct solvent insolvent or engages during his term of office in any paid employment। मतलब कि वो सरकारी ऑफिस में रहने के बाद भी कहीं और भी पेड एम्प्लॉयमेंट अगर कर रहे हैं उनके ऑफिस की ड्यूटीज से बाहर में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो उनको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है रिमूवल किसके हाथ में है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये जो यूपीएससी है इसका कमीशन का हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस में, नई दिल्ली में। ठीक है? और इसका जो हेडक्वार्टर है वही इसका सेक्रेटरीट के रूप में काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन बना कब, तो बेसिकली हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ 1 अक्टूबर 1926 को एज पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद लेटर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब इसको फिर से एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसको क्या नाम दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर? ठीक है? और आज इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या बोला जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मतलब हमारा जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये ऑफिस हमारी इंडिपेंडेंस से पहले से बना हुआ है। 1926 में इसको बनाया गया था एज पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर इसको रीनेम किया गया एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्लियर? अब हम इसके बात करें, और आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टैब्लिश हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर, ये 1926 में हुआ है, बट ये किस एक्ट के थ्रू हुआ है, तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको याद रखना है यूपीएससी किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या बन गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी जो करंट टाइम पर हमारे जो चेयरमैन हैं यूपीएससी के, आपको ये भी याद रखना है, वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो आपको याद रखना है इस टाइम पर करंट टाइम पे जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये था हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कुछ फॉर्दर पॉइंट्स, एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। क्लियर? और हमारा ये फैक्ट बेस्ड जीके का जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। कल हम एक नए ऑफिस के बारे में और उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। देखिए इसमें फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं किसी भी टॉपिक में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल में मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे फैक्ट बेस्ड बताना है। तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बेस्ड बताऊंगा, आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है और फैक्ट्स आप नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में। तो आपको एग्जाम टाइम पर ये चीज़ें काम आएंगी। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद। नमस्कार।